अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर्स को एक मरतबा फिर मेरे चैनल पे वेलकम। मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत और खूब मज़े में होंगे इंशाल्लाह ताला। मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है और मूड भी हम सब के बहुत अच्छे हैं। तो आज हम बनाएंगे इस अच्छे से मौसम में पीने वाली एक हर्बल मसाला टी जो कि बहुत ही खुश जायका, खुश शक्ल भी है और बहुत खुशबूदार है। इससे पहले कि आज की रेसिपी की तरफ चलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से पहले आपके पास पहुंच जाए। लाइक और शेयर कीजिए क्योंकि किसी भी ऐसी बात को दूसरे तक पहुंचाना जिससे कि किसी का फ़ायदा हो सके सदका जारिया है। सदका जारिया के इस सफ़र में आप भी मेरे हम सफ़र बन जाइए। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, मसाला हर्बल टी की तरफ। यहाँ पे मैंने जैसे कि आप देख रहे हैं पैन में तकरीबन 3 ग्लास पानी के ले लिए थे, 3 कप सॉरी, और उसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून कुटी हुई सौंफ के डाल दिए थे, 5 से 6 सब्ज़ इलायचियाँ कुटी हुई, 2 काली बड़ी मोटी इलायची कुटी हुई, अजवाइन जो है वो 1/4 टीस्पून, 1 टेबलस्पून ग्रीन टी का, 1 पत्ता मैंने तेज़पात जो है उसके छोटे टुकड़े कर लिए थे वो ले लिया था, और 1 आंवला मैंने शामिल कर लिया था, ड्राई आंवला जो है, और 2 फूल पत्तियां जो है ना वो हिबिस्कस फ्लावर की डाली थी। ये सब चीज़ें जो हैं हमारी मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स को हल करने में मदद करेंगी, और ये चाय हमारे लिए चाय की जगह एक मेडिसिन पावर रखने वाली चाय बन जाएगी। तो आइए चलते हैं आगे, इसके बारे में बात करते हैं कि ये चाय जो है वो इसमें विटामिन सी भी है क्योंकि हमने इसमें हिबिस्कस फ्लावर डाला है और आंवला डाला है जो कि विटामिन सी का बहुत बड़ा प्रोवाइडर है और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, जैसे कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन सी के साथ हमारी जो मैदे में आयन की एब्जॉर्बेशन है जो हम फूड से लेते हैं, विटामिन सी उसको हेल्प करता है अच्छे तरीके से हमारी बॉडी का हिस्सा बनाने में। अगर आप आयन की डेफिशिएंसी है और आप विटामिन सी नहीं लेते तो आज से ही साथ में विटामिन सी भी लेना शुरू कर दें। इसके अलावा सौंफ जो है वो डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि डायबिटिक पीपल जो हैं एक तो उनको वीकनेस की काफ़ी तकलीफ़ रहती है टांगों में, दूसरा उनको आँखों के मसले मसाइल भी खुदा न खास्ता होने लग पड़ते हैं। तो सौंफ जो है वो हर 2 तरीके से इन प्रॉब्लम से निपटती है। आँखों की रोशनी के लिए, आँखों की सेहत के लिए सौंफ बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है अगर आप इसको अपने खाने में शामिल करें। इसके अलावा सौंफ में कैल्शियम की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद होती है। हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम चाहिए होती है और आयरन और विटामिन सी, ये सब चीज़ें मिलके मजबूत हड्डियां बनाती हैं। सो ये चाय जो है ये बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसले जो हैं उनको हल करेगी इंशाल्लाह ताला, और जब भी आप इसको अपने रूटीन में शामिल करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके काफ़ी सारे मसले मसाइल इससे हल हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चियों को आजकल मंथली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, पेनफुल होता है और उनको जो लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। आप ऐसी बच्चियों के लिए 3-4 दिन पहले से ही इस चाय को बनाना शुरू कर दें और उनको ज़रूर पिलाएं, और 3-4 दिन बाद में भी। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ऐसी बच्चियों के लिए आपने कैफ़ीन फ्री टी बैग इस्तेमाल करने हैं क्योंकि कैफ़ीन से क्रैम्प्स की प्रॉब्लम में और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो बस ये थोड़ा-थोड़ा से इन बातों का ख्याल रख के तो आप इस चाय को अपने लिए बहुत ही मेडिसिनल इसकी एक वो बन जाती है अहमियत, और इसमें सारी जो चीज़ें हैं उनकी अपनी-अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और बेहतरीन चीज़ें हैं ये। मुझे उम्मीद है कि आप ये ज़रूर चाय बनाएँगे
और इससे फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों को भी ये मालूमात आपने पहुंचानी है ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। जिस जिसको इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा, आपके लिए या मेरे लिए या जो भी इसको आगे एक दफ़ा सुन के तो दूसरे तक पहुंचाए ऐसी बात, तो वो सदका जारिया बन जाया करती है। सो यहाँ पे हमारी चाय खूब अच्छी तरीके से तैयार हो रही है क्योंकि इस तमाम चीज़ों को इन्फ्यूज़ होना पानी के अंदर असरात का बहुत इन्हीं चीज़ों के तमाम जो असरात निकलेंगे तो वो हमारी जो भी कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसके लिए हम ये चाय पीना चाहते हैं तो उनको हल करने में मदद मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी चाय जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। इसको टू मच बॉईल नहीं करना दूध डालने के बाद क्योंकि ये ऑलरेडी तमाम मसाले और हर्ब्स जो हैं वो अच्छी तरह से पक के तमाम असरात पानी के अंदर आ चुके थे और उसमें हमने दूध डाला है। बस उसको हल्का सा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ला के तो सर्व कर लेना है ताकि बाकी जो उनके फ़वाइद हैं वो उबल उबल के तो ज़ाया ना हो जाए। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे इसको सर्व करके कि चाय की शक्ल कितनी अच्छी निकल के आई है। खुशबू तो मैं इसकी सूंघ रही हूँ और बहुत ही मज़े की बहुत अच्छी सी खुशबू है, लेकिन इसकी देखने में भी ये चाय बड़ी नाइस सी और बड़ी अच्छी नॉर्मल चाय की तरह ही लग रही है। तो यकीनन आपको ये पसंद आएगी। आप ज़रूर इसको इस्तेमाल बना के तो पीजिएगा और मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अब तकरीबन हमारी चाय सर्व होने के करीब है और हम इसको कप के अंदर सर्व करेंगे और आपको दिखा। चाय हमारी बन के तैयार हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि चाय काफ़ी खुश शक्ल है। इसी तरह इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जो कि इस वक्त सिर्फ मैं ही सूंघ सकती हूँ। आप बनाएंगे फिर आप देखेंगे कि ये कितनी खुशबूदार और खुश शक्ल भी है। आप यकीनन इसको पसंद करेंगे। ये आपको चाय बहुत ही पसंद आने वाली है। हाँ।